नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे। टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश का है। सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और इन नदियों को रट लेना। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों को बताने चल रहा हूँ मैं इस क्लास में। आपको अंत तक वीडियो मेरे साथ बने रहें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करना ना भूलें क्लास को, वीडियो को, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपी की किसी भी परीक्षा को ध्यान में रख करके ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे नदियां अक्सर करके पूछ ली जाती हैं कि कौन सा जिला कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए चर्चा करते हैं और फटाफट से पढ़ लेते हैं इस क्लास में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। छोटा सा सेगमेंट है जी हमारा उत्तर प्रदेश का, है ना, यूपी स्पेशल का। नदियों के किनारे बसे शहरों की हम चर्चा करेंगे इसमें। जैसे सबसे पहले लिया हमने श्री अयोध्या जी, तो सरयू जी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? सरयू जी के तट पर श्री अयोध्या जी हैं स्थित है। चित्रकूट है हमारे, यहाँ पे भगवान राम वनवास का ज़्यादातर समय काटा मंदाकिनी नदी के तट पर। इसी को पयोस्विनी भी बोलते हैं ना, मंदाकिनी या पयोस्विनी के नाम से चित्रकूट। आगे बात करते हैं, प्रतापगढ़ है हमारा। प्रतापगढ़ में सई नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सई नदी बहती है। वांदा में केन नदी है ना, वांदा केन नदी के तट पर स्थित है। हमीरपुर वेतवा नदी बहती है ना। हमीरपुर में कौन सी नदी बहती है? वेतवा। और यहीं पे लिख लेना आप, झांसी में भी, झांसी में भी ये नदी बहती है और ललितपुर में भी यही नदी बहती है ना। ललितपुर और झांसी भी लिख लेना हमीरपुर के साथ साथ, ठीक है जी। सोनभद्र में सोन नदी बहती है और सोन नदी की सहायक नदी है एक, जिसका नाम है रहंद नदी। कौन सी सहायक नदी है? रहंद नदी, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। सोनभद्र जो कि सबसे ज़्यादा काय का उत्पादन करता है यूपी में, कोयले का। कोयला निकाला जाता है, सीमेंट भी निकाला जाता है इस जिले से। गोरखपुर की यदि बात करते हैं तो राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। और बहुत प्रसिद्ध यहाँ पे एक प्रेस है जिसका नाम है गीता प्रेस। कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में गीता प्रेस की स्थापना, है ना। अभी शांति का पुरस्कार भी दिया गया था, गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को 2021 का। बस्ती जिला है, राप्ती नदी के तट पर स्थित है। श्रावस्ती भी राप्ती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ यूपी की राजधानी, में भारत की राजधानी कह रहा है, यूपी की राजधानी लखनऊ। कंप्यूटर जी, यूपी की राजधानी लखनऊ। तो लखनऊ में कौन सी नदी बहती है? गोमती के तट पर स्थित है। पीलीभीत गोमती नदी के तट पर स्थित है। पीलीभीत से तो निकलती है ये वाली नदी। पीलीभीत में एक झील का नाम है भाई साहब, उस झील का नाम है फुलहर झील। वहाँ से ये गोमती नदी निकलती है। गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है। बाकी की सभी गंगा के दाएं तट की और बाएं तट की जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, रिवर्स हैं, माफ़ कीजिए, सहायक रिवर्स हैं, वो सब पहाड़ी क्षेत्रों से निकल के आती हैं, है ना, ज़्यादातर अधिकांश नदियाँ। लेकिन ये मैदानी भागों से निकलती है। तो कौन सी झील से निकलती है? जहाँ पे एक झील है, झील का नाम है फुलहर झील। पीलीभीत की बहुत प्रसिद्ध झील है, इसी से निकलती गोमती नदी। सुल्तानपुर जिला है गोमती नदी के तट पर। लखीमपुर खीरी गोमती नदी के तट पर, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला यूपी का। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर को क्या बोलते हैं? पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज कहते हैं। गोमती नदी के तट पर स्थित है। सरकी वंश ने यहाँ पे शासन किया था। और एक यहाँ बहुत फेमस मस्जिद है जिसका नाम है अटाला मस्जिद, स्थित है जौनपुर, ठीक है। गोमती नदी लिख लेना। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। हरदोई रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद आप जानते हैं किसके लिए जाना जाता है? पीतल की नगरी, मेटल क्राफ्ट का काम सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। नोएडा हिंडन नदी के तट पर स्थित है, या ग्रेटर नोएडा भी हिंडन नदी के तट पर। गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर। ये यमुना की सहायक नदी है ये वाली, है ना। काय की सहायक है ये? यमुना जी की। हिंडन नदी के तट पर है। और इसी नाम से इंडियन एयरफोर्स का जो एयर स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, हिंडन एयरफोर्स के नाम से है, गाजियाबाद में स्थित है ना। हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पूर्वी स्थल भी है आलमगीरपुर, इसी इलाके में, है ना। बागपत यमुना नदी बहती है। कालपी जालौन में पड़ता है, यमुना नदी के तट पर है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे है। बनारस या वाराणसी गंगा जी के तट पर स्थित है। आराम से पढ़ लेना, 2-3 बार देख लेना। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि नदियों में शहरों में कुछ नहीं है पढ़ने में, सिर्फ आपको याद रखने हैं। बिठूर कानपुर में है, गंगा नदी के तट पर है। अनूप शहर बुलंदशहर में पड़ता है, गंगा नदी के तट पर है। अनूप शहर भी, है ना। कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित है। फर्रुखाबाद भी गंगा नदी बहती है। इटावा से होकर के यमुना जी बहती है। यमुना और चंबल का संगम होता है इटावा में, तो वैसे, है ना, यमुना जी का। और दूसरी नदी कौन सी है यहाँ पे? चंबल। इन दोनों का क्या होता है? संगम। आगरा यमुना के तट पर स्थित है और यमुना नदी के ही तट पर स्थित है आगरा का ताज महल। और यमुना की तट पर स्थित है एतमा दौला का मकबरा, है ना। ये दोनों जो मकबरे हैं वो यमुना जी के तट पर स्थित हैं।
और यमुना के तट पर आगे चल के बटेश्वर भी वो पढ़ेंगे। मथुरा यमुना जी के तट पर स्थित है। वृंदावन यमुना जी के तट पर स्थित है। मथुरा वृंदावन मतलब कौन सा क्षेत्र है जी? हमारा ब्रज वाला, ब्रज क्षेत्र है हमारा। और ब्रज क्षेत्र में यहीं पर एक डांस होता है, बहुत फेमस है, यूपी का चरकुला। कौन सा नृत्य होता है? चरकुला, याद कर लेना। चरकुला बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, ब्रज का है ना। और बटेश्वर यमुना नदी के तट पर स्थित है, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी रहा करते थे, है ना। और आगे बात करें तो अगला है बहराइच। बहराइच सरयू नदी के तट पर स्थित है, नेपाल से सीमा बनाता है बहराइच। सैयद सलार का बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है इधर, सैयद सलार का। वैसे पशुओं का बहुत प्रसिद्ध मेला बटेश्वर में भी लगता है भाई साहब, पशुओं के मेले के लिए। कुशीनगर वासी नदी बहती है, लोकल नदी है जी कुशीनगर की। सीतापुर में गोमती नदी, बरेली में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है बरेली। मेरठ में गंगा जी बहती हैं, शामली कृष्णा नदी है, लोकल नदी है शामली, जो यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है। शामली कैसा जिला है? यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे बात करते हैं महोबा। दसान नदी बहती है यहाँ पे महोबा में। कौन सी नदी? दसान, बहुत प्रसिद्ध है। ये बांध भी बनाया गया है इसी नदी पर, तो पानी पहुंचाया जा रहा है सरकार के द्वारा आसपास के हिस्सों में। बिजनौर गंगा प्रवेश करती है, गंगा जी सबसे पहले कौन से जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर में। यूपी में सबसे पहले गंगा जी बिजनौर में ही आती है भाई साहब। सहारनपुर में सबसे पहले यमुना जी प्रवेश करती हैं, ये पॉइंट लिख लेना अलग से, है ना, प्रवेश करती हैं ये सबसे पहले। बागपत यमुना जी के तट पर। शाहजहाँपुर में गंगा की ही एक उपनदी है, गंगा से ही निकली है, जिसका नाम है गर्रा नदी, है ना, एक छोटी रिवर है गर्रा नदी। गोंडा घाघरा नदी के तट पर स्थित है। सिद्धार्थनगर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और बाराबंकी की अगर बात करें तो बाराबंकी घाघरा नदी के तट पर स्थित है। घाघरा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा नदी, है ना, जो कि कहाँ से निकलते हैं? नेपाल से। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली के नाम से। नेपाल में इसी नदी को कर्णाली के नाम से जाना जाता है ना। ये छोटा सा सेगमेंट था, छोटी सी क्लास थी, सिर्फ आपको शहर याद करने हैं, जिले पढ़ लेना। ऐसे ही मैं इंडिया के भी पढ़ाऊंगा आपको, ये यूपी के हो गए, और जो भी छूट गए वो दूसरे पार्ट में ले लेंगे। लगातार पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर करते रहिए, बिल्कुल निःशुल्क आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक हमारे किसका कमेंट आया था कंप्यूटर जी? एक सब्सक्राइबर का, कि कुछ पैसा मिलता है कि नहीं। तो पैसा वैसा कुछ नहीं है जी, सब आपकी सेवा चल रही है, कुछ पैसा नहीं है। पैसा तब मिलेगा तब आपको बताएंगे, अभी कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी सेवा की जा रही है। निःशुल्क आप पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और ध्यान रखें, लगातार पढ़ते भी रहें। सभी को नमस्कार, राधे राधे।